शहरियार महर साहब। सर, बिफोर आई स्टार्ट माई स्पीच 10 सेकंड आपके लूँगा। मैं बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में मजम्मत करना चाहूँगा ये जो एक्शंस कल से कराची शहर में चल रहे हैं। सिटिंग MPAs बेशक PTI के हों, कलीग्स हैं हमारे, उनका अरेस्ट होना, उन पे FIR कटना, पीसफुल प्रोटेस्ट से, इन चीज़ों से पीपल्स पार्टी से ज़्यादा और कौन वाकिफ़ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आज भी मेरे ख्याल से सुबह न्यूज़ पे देखा कि 3-4 MPAs पे FIRs कटी। अभी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल बस सर, मैं आई जस्ट कन्वेड द मैसेज सॉलिडारिटी विद PTI। सर, सुबह शाहनवाज जदून को भी अरेस्ट किया है। तो एनीवे सर, मैं अपनी प्री बजट डिस्कशन पे आते हुए जैसे सर आज मिनिस्टर साहिबा ने फॉर हेल्थ ये हमें ब्रीफिंग दी, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी शुरू में कि अगर हमें ये पूरी ब्रीफिंग एक मिल जाती ऑन द प्री बजट डिस्कशन तो हमें थोड़े फिगर्स क्लियर होते और हम बेहतर उसमें आपको इनपुट दे पाते। बट अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं मानी गई। फाइनेंस की रिप्रेजेंटेशन आज भी नहीं है उसी तरह, और ये ठीक उसी तरह है कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हमारी जेब में पैसे कितने हैं। तो आज हम ऐसे ही प्रपोजल्स आपको दे रहे हैं। अज्यूम करता हूँ कि इस बार का बजट जो है वो सिंध का 2000 अरब रुपए के आसपास होगा। बेस्ड ऑन माय अजम्पशन सर, मैंने प्रपोजल सारे इन राइटिंग भी बनाए, वो मैं आपके थ्रू आई वुड लाइक टू प्रेजेंट देम टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, और स्पीकर आपके लिए भी एक कॉपी है वो मैं प्रेजेंट कर दूंगा सेक्रेटरी साहब को। सर, इस बार जो हमारे मेन इश्यूज हुए, जो बारिशें हुई और उन बारिशों में जो हमारे सूबे में तबाही हुई, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट एक्सपोज हुआ और उनकी नाहलियाँ एक्सपोज हुई। डिस्पाइट द फैक्ट उनके लिए इतने हैवी ड्यूटी बजट्स इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए रखे जाते हैं, ऑन ग्राउंड उस डिपार्टमेंट का कोई काम हमें नज़र नहीं आया। तो हमारे कुछ प्रपोजल्स हैं कि ठीक है, इतना अरसा गुजर गया, आपने जो किया, अब आगे चलते हुए हमें ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में जो स्कार्प के अंदर ड्रेनेज डिवीज़न है उस पूरे को रिवैम्प किया जाए, उसके लिए एक अच्छा बजट रखा जाए, तमाम कैनाल्स की डीसिल्टिंग हो एज़ पर द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस, जो बड़े अरसे से नहीं हुई, कागज़ों पे होती रही हैं। जहाँ जहाँ किसी बड़े आदमी की कोई ज़मीन है, कुछ है, वो कुछ इलाकों में हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ इरिगेशन डिपार्टमेंट में। हमारे पंपिंग स्टेशंस जो कि एक्सेस पानी को निकालने के लिए हैं, सैलिनिटी को ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे, वो ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो गए थे। अगर ये सारे फंक्शनल होते और इनको सही मैनेज किया जाता ड्यूरिंग दीज हैवी रेन्स, तो शायद हमें इतने नुकसानात ना होते हमारे सूबे में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमें हुए हैं इस बार। सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहा जाता है कि सिंध का बैकबोन है। जब बिलावल साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बने तो हमें बड़ी खुशी हुई कि एक पढ़ा लिखा लीडर आया है, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि सूबा सिंध के, पाकिस्तान के लीडर है, एंड वी हैव द राइट टू से क्रिटिसाइज हिज वर्क। वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज हिज पर्सनैलिटी और एनीथिंग, बट जो उनका काम था, हम सोच रहे थे कि उनके आने से, एक पढ़े लिखे आदमी के आने से, कि सूबे में कोई पढ़े लिखे किस्म की तब्दीलियां आएंगी और उन पे एक्शंस होंगे। अब वो उन्होंने एग्रीकल्चर के रिवाइवल के लिए सर एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जो कराची से कश्मीर तक ले गए। जब पूछा गया कि ये आप ट्रैक्टर मार्च किसके लिए निकाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं सिंधी हारियों को हकूक दिलवाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालवा रहा हूं। ये किससे हकूक दिलवाने चाह रहे थे? वो हकूक तो आपने खुद देने सिंध के हारियों को। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी होने के नाते वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, ये मेरी प्रपोजल्स भी है सर, जो डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ऑफिसेज बने हुए हैं उनको रिवाइव किया जाए, उनको एक्सपेंड किया जाए, उनको हर तहसील लेवल तक लाया जाए। जिस इलाके में जो फसल होती है, इंटरनेशनली टीम्स देख के जैसे चाइना है, मैक्सिको है, जो पैडी क्रॉप में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनकी टीमें बुलाई जाएं, अच्छा बजट रखा जाए इन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज के लिए और उन पे काम किया जाए। सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट
20% इनपुट देता है सिंध के बजट में, अबाउट 20% नॉर्मली ये रेशो चलता है, हम इन रिटर्न उनको 1% भी नहीं देते। अब उस डिपार्टमेंट का हमने ये अशर कर दिया है कि हमें ना फील्ड में कोई फील्ड असिस्टेंट नजर आता है, ना कोई वो ऑन ग्राउंड डिपार्टमेंट काम करता है। बजट अगर हम उठाते हैं तो इतना अच्छा बजट है, इतने अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट गैर फाल है। डिपार्टमेंट को तो डिस्ट्रिक्ट पे ऑन ग्राउंड में फील्ड्स में मौजूद होना चाहिए था, वहां पे लोगों को असिस्ट करे, नई क्रॉप कल्टीवेशन के हवाले से असिस्ट करे। सर, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नो अदर डिस्ट्रिक्ट बट लाड़काना, डोकरी में हमारा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आज तक कोई सिंध ने राइस का कोई सीड प्रोड्यूस नहीं किया। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च फार्म्स क्या करते हैं हमें नहीं पता सर। कौन वहां से फसलें उठाता है, कौन उनका बजट खा रहा है, बट ऑन ग्राउंड ये रिजल्ट है कि सिंध ना कोई वीट का सीड देता है, ना चने का सीड देता है, ना कोई राइस का सीड प्रोवाइड करता है। हम आज भी काला शाह काकू पंजाब से राइस सीड लेके आते हैं, लाहौर से राइस सीड लेके आते हैं, उसको आके सिंध में काश करते हैं। वीट की बात करते हैं, अभी वो फिर आप 5-5 हज़ार रुपए बांटे जा रहे हैं इस वक्त धारियों में कि जी आपने ये वीट, ठीक है गरीब लोग हैं उनको ये मिलना चाहिए, बट सर ये कोई परमानेंट हल तो नहीं है। हमारी ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसको फाल किया जाए और उसमें ये प्रोविजंस लाई जाए कि हमारे पास कम से कम अपना सीड तो अवेलेबल हो सूबे में। सर, नेक्स्ट अहम डिपार्टमेंट हमारा रहा है होम। सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की हालात आप सबके सामने है। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट, सखर, गोटकी, लाड़काना, कश्मोर, जकाबाद, इतने बुरे हालात हैं सर इन अजला में। खैरपुर के डेली, कल शिकारपुर में 2 मर्डर हुए, एक किडनैपिंग हुई है, परसों एक मर्डर हुआ है, एक बंदा किडनैप हुआ है, उसकी FIR नहीं कटती। लोकल ऑफिसर्स हमें कहते हैं कि जी सब सही है, कोई क्राइम नहीं है यहाँ पे। होम मिनिस्टर हमारे मेरे ख्याल से 15 साल से वही होम मिनिस्टर चल रहे हैं, उनसे अगर होम मिनिस्ट्री नहीं संभल रही, आज फाइनेंस पे इशू थे, फाइनेंस नहीं संभल रहा, तो छोड़ें दोनों डिपार्टमेंट। आपके पास और पढ़े लिखे MPAs मौजूद हैं, वो फारिग इतनी खवातीन आपके पास MPAs मौजूद हैं, उनमें से किसी को डिपार्टमेंट दें कि कोई काम तो करे इस फील्ड में। हर बार यहाँ पे होम मिनिस्टर उठ के तकरीर में कहते हैं कि हम अवेयर हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाकई खराब है, हम उसको दुरुस्त करेंगे। उसके बाद खराब हुआ है सर, हालात दुरुस्त नहीं हुए। पूरे सिंध में सर ऐसे लगता है कि 2 SSPs रह गए, उनको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, तनवीर तुन्यो और इरफान समो। उसके अलावा सिंध में SSP नहीं है कोई, किसी को एंटी डकैती ऑपरेशन पे पोस्ट किया जाए। कुछ रिकमेंडेशंस हैं सर, सिंध में एक अलग से फोर्स बनाई जाए जो कि सिर्फ ये एंटी डकैती ऑपरेशंस करे, ताकि जो हमारी रेगुलर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हो वो उनको असिस्ट करे, बट वो फुली उसमें इन्वॉल्व ना रहे। हमने शिकारपुर में देखा कि एंटी डकैती ऑपरेशंस में पिछले SSP ने काफी कुछ अचीव किया, लेकिन नतीजा उसका ये निकला कि जो रोड पे नॉर्मल रेगुलर क्राइम था वो पीक पे चला गया, और वो आज भी पीक पे है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सिंध गवर्नमेंट अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये एक्सेप्ट नहीं करती, आर्मी से, रेंजर से सर्विसेज नहीं मांगती कि आप आके हमें असिस्ट करें इस ऑपरेशन में, हम नहीं कर पा रहे। आपके SSP घोटकी कई बार मीडिया पे आके कह चुके हैं कि हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास उस लेवल की ट्रेनिंग है, लेकिन उन्हीं को कल भी एक ASI शहीद हुआ है सर घोटकी डिस्ट्रिक्ट में, अबड़ो था शिकारपुर का मेरे ख्याल से, लेकिन CM साहब को, होम मिनिस्टर को परवाह ही नहीं। 5 पुलिस वाले पहले वहां पे शहीद हुए, 7 पुलिस वाले शिकारपुर में शहीद हो चुके हैं। हम रोज अपने पुलिस वाले इस तरह शहीद करवाते रहेंगे, डाकू तो उसी तरह फिर रहे, वो वेल इक्विप भी हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी बेहतर होती जा रही है। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है पूछे तो वो कहते हैं हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ये काम कौन संभालेगा सर आके इस सूबे में? सर, दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है, बल्कि रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की पुलिस की स्ट्रेंथ ऑथराइज जो है वो 4600 है। इस वक्त वहां पे 2000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। सर, क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं कि 1600 सैंक्शनड पोस्ट शिकारपुर में वेकेंट पड़ी हुई है पिछले 7 साल से? कौन रोक रहा है आपको उन पे भर्ती करने से लोगों को? अगर शिकारपुर का ये हाल है तो आई एम श्योर हर डिस्ट्रिक्ट में यही हालत होगी। आप लोगों को रिक्रूट करें, उनको जदीद ट्रेनिंग दिलवाएं,
आपकी अपनी फौज इतनी अच्छी फौज, उससे आप सर्विसेज ले, वो आपको ट्रेनिंग करके देंगे, रिक्रूटमेंट करके देंगे। हम क्यों नहीं कर रहे? पैसे भी मौजूद हैं, सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन क्या वजह है? कभी सीएम साहब अगर अपनी स्पीच में ये आके हमें बताएं तो बड़ी खुशी होगी कि ये नाअहलियां क्यों हैं इस तरह की। फाइनेंस के वजीर भी वो खुद हैं, होम भी उनके पास है, दोनों काम उन्होंने करने, लेकिन हो नहीं रहे। 7 साल से तो वो चीफ मिनिस्टर भी चलते आ रहे हैं सूबे के। सर, लेटेस्ट इक्विपमेंट के लिए बजट रिजर्व किया जाए ताकि हम कम से कम एट पार तो आए उन क्रिमिनल्स के साथ जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो पुलिस के पास नहीं है। लेकिन ये लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ साथ सर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हमेशा कहा जाता है, कहावत है पुरानी कि इट्स नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन। तो वो मैन बिहाइंड द गन अगर ट्रेंड उतना होगा तो वो उनको ऑपरेट कर पाएगा, वरना हम इसी तरह अपने पुलिस वाले बेचारे शहीद कराते रहेंगे और हमें रिजल्ट कोई अचीव नहीं होगा। उसके बाद सर, जो डाकुओं की, क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल सरपरस्ती है, मेहरबानी करें उससे भी बाज आ जाएं। अगर आपको 4 वोट डाकू दे सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इलाके के इलाके उजाड़ दें उनको सपोर्ट करने में। हमारे पास सर एक इलाका है चक टाउन कमेटी, उसमें एग्जैक्टली बिल्कुल यही हो रहा है। इस बार लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में डाकुओं ने डील की हुकूमती नुमाइंदों के साथ कि हम वोट देंगे, हमें कुछ ना कहें। अब वो डाकू उस टाउन कमेटी के इलाके में धन धनाते हथियार लेते फिर रहे, पुलिस भी उनको बेबस है, उनके सामने कुछ नहीं कर पा रही। तो सर, बजट से ज्यादा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। रिट है तो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे है, बट जो क्रिमिनल है वो उसी तरह आजाद फिर रहा है हमारे सूबे में, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। कराची की लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, जो हालात कराची में है। इस पीक पे ना कभी मोबाइल स्नैचिंग थी, ना कभी बाइक स्नैचिंग थी, ना घरों में इस तरह लूटमार थी, लेकिन इस वक्त पीक पे है और पुलिस के अपने हेडक्वार्टर्स पे हमले हो रहे हैं। जब पुलिस सेफ नहीं तो उसका नतीजा क्या निकाल रहे हैं सीएम साहब के आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उठाना बंद कर दें। यानी कि जो लाइसेंस हमें इसी गवर्नमेंट ने दिया है, जो हथियार हमने इसी गवर्नमेंट से प्रोक्योर किया है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेक्शन 144 के लिए भी आप ही ने हमें रिलीफ दिया कि आप ये अपने वेपन साथ रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेकिन वो भी हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। सर, हुकूमत के एमपीएस नुमाइंदे महफूज नहीं। जाम शबीर अली खान के परसों घर के बाहर डकैती हुई है, उससे छीन के लेके गए पैसे डाकू वहां से, उनके स्टाफ से। तो जब हुकूमत का एमपीए सेफ नहीं, अपोजिशन की क्या हालत होगी? इस सूबा सिंध में आम आदमी की क्या हालत होगी? सर, सोने पे सुहागा, आपने जो लाइसेंस हथियार है वो भी उसको रोक दिया कि ये भी नहीं उठाओ तुम। पुलिस भी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, हम खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट ना करें तो क्या चाहते हैं सीएम साहब? मेहरबानी करके अपनी स्पीच में आके बताएं हमें। सर, फूड डिपार्टमेंट नाअहली, बदहाली का शिकार। हमारे ऑनरेबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर। एक उन्होंने की सर सितंबर में, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया, उस दिन हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर नहीं मान रहे थे, बल्कि खड़े होकर कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि सिंध में आटा 65 रुपए किलो मिलेगा। उसके बाद उन्होंने जनवरी में सर अनाउंस किया कि आटा 65 रुपए और 95 रुपए के बीच में मिलेगा। फिर मार्च फर्स्ट वीक में भी उन्होंने अनाउंस किया कि 95 रुपए से ऊपर नहीं जाने देंगे। सर, इस वक्त सूबा सिंध में आटा 170 रुपए से कम किलो नहीं मिल रहा, और ये गंदुम वो वाली गंदुम है जो आपने 6250 रुपए पर 100 केजी शुगर मिल फ्लोर मिल्स को प्रोवाइड की थी। ये वाली गंदुम नहीं है जो इस सीजन की प्रोक्योरमेंट चल रही है। आपने 3.5 मिलियन मीट्रिक टन इंपोर्ट किया फेडरल गवर्नमेंट ने, वो आपको शेयर मिला है। आज सुबह न्यूज में देख रहा था कि 2 बिलियन मन गंदुम हमारे गोदामों से गायब है। सर, ये नाअहली नहीं, पैसे भी मौजूद हैं। आपने ये जो 6250 रुपए में सर गंदुम प्रोवाइड की है, आम खबर ये चल रही है कि सर 1,65,00,000 बोरियां थी जो आपने शुगर मिलों को फ्लोर मिलों को प्रोवाइड की, इस रेट पे 6250 रुपए पे। कहा यह जा रहा है सर कि 1500 रुपए पर 100 केजी बैग कमीशन ली गई। कहा जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच में क्लैरिफाई करें तो अच्छा होगा।
सर अगर ये मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1500 रुपए 1,65,00,000 से, ये बनते हैं 24 अरब रुपए। ये किसकी जेब में गए नहीं पता। ये जो 2 मिलियन टन मन गंदम गुम हुई है, ये कहां गई हमें नहीं पता। लेकिन सफर कौन कर रहा है? सूबा सिंध का आम आदमी। अब वो बेचारा 170 रुपए आटा खरीद रहा है और ये अरबों रुपए की कहानियां इधर दास्तानी शुरू है। तो सर मिस गवर्नेंस है इस डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर कंट्रोल ले इस डिपार्टमेंट का। मेरे ख्याल से किसी और की इंटरफेरेंस भी नहीं है। मिनिस्टर होली सोली उसको संभाल रहे हैं, तो सही तरीके से संभालो। आपने जो अपने काम करने हैं वो आप पिछले 15 साल से कर रहे हो, करते रहो, लेकिन गरीब लोगों को, सिंध के लोगों को आटा तो इस कंट्रोल प्राइस पे दिलवाओ। वो अवेलेबल है और पॉसिबल है, उनको क्यों सफर करवा रहे हो? सर प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस है। सर प्रोविंशियल असेंबली के लिए एक अच्छा बजट रखा जाए। एक तो मेंटेनेंस रिपेयर, जो इस वक्त हालात है, मेरे ख्याल से बारिशों में ये हॉल भी लीक हुआ। जब पता किया सेक्रेटरी साहब से तो उन्होंने बताया कि सर हमें तो प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती रिपेयर मेंटेनेंस की। हमारी जो अपोजिशन गैलरीज का हाल है, चीज़ें टूट फूट का शिकार हो चुकी है। 3 साल गुजर गए, 4 साल इस असेंबली को। दे रिक्वायर मेंटेनेंस, उनको मेंटेन किया जाए। उसके बाद सर एक रिसर्च विंग चाहिए हमें इस असेंबली में। मेरे ख्याल से मौजूद है, बट उसको फाल बनाने की ज़रूरत है। सर मॉडर्न असेंबलीज में ये होता है कि किसी मेंबर ने कोई बिल, कोई रेजोल्यूशन किसी चीज़ पे मूव करनी होती है, तो वो पहले अपने रिसर्च विंग को अप्रोच करता है, असेंबली के, पार्लियामेंट के। रिसर्च विंग उस पर सारी रिसर्च करके और उसको एक फॉर्म में लाके उसको प्रोवाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये फैसिलिटी इस असेंबली में मौजूद नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इसके लिए भी बजट रखा जाए प्रोविंशियल असेंबली में, और हम इसमें असिस्ट करेंगे आपको सर। अपोजिशन को साथ लें, कमेटी बनाएं, विल बी पार्ट ऑफ इट, और असेंबली की बेहतरी के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। सर हमें एक, हाँ सर, ये भी एक बहुत अहम इशू है कि नई असेंबली में हम शायद एक वाहिद पार्टी है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की, हमारे पास ऑफिस नहीं है। पुरानी असेंबली में भी ऑफिस नहीं है, नई भी असेंबली में भी नहीं है। 4 साल, 5वां साल शुरू हो गया, हम बगैर ऑफिस के फिरते रहे सर। तो अगली ऐसे कैसे हो सकता है आपके पास? सर है सर, वो हमारी ऑफिस पे सर वो मीडिया के दोस्तों का कब्जा है, हम उनसे खाली नहीं करा सकते। नंद कुमार ने आगे दे दी किसी सर, अब वो सब इन्होंने यारी दोस्ती में आगे कर दिया है, ऐसी बात नहीं। सर क्या नहीं थी आपके पास? सर आज अनाउंस कर दें। Anyway, we'll look into it. We'll look into it. अब वो सारी शरारत नंद कुमार की है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वो निकालूंगा, वीडियो बनाऊंगा। नंद कुमार अगर उसको सबलेट करके और रेंट ले रहा है तो ये भी आपका दोस्त है सर, हमसे कम बात करता है, पूछता आपसे। तो दूसरा सर, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरा नहीं बना सकते सर, मॉडर्न असेंबलीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की असेंबलीज में भी पार्लियामेंटेरियंस की ट्रेनिंग के लिए हमने अटेंड किए हुए हैं। हमने जर्मनी में अटेंड किया है, इंग्लैंड में अटेंड किया है, थ्रू दिस पार्लियामेंट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं सर जो पार्लियामेंटेरियंस की ट्रेनिंग करते हैं। सर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मेरे ख्याल है काफ़ी एनजीओज हैं जो इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं और वो इनवाइट करते हैं मेंबर्स को, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि मेंबर्स जाते नहीं हैं। हालांकि उनकी ट्रेनिंग इस्लामाबाद में भी होती है, लाहौर में भी होती है, डिफरेंट एरियाज़ में, इवन इन कराची ऑल्सो। तो मैं नाम रेकमेंड करके भेजता हूँ सारे एमपीएस का, सबसे, आप लोगों से लेके, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं, जाते नहीं हैं लोग। सर उसमें मैंने, आपने मुझे भेजा है 2-3 जो हमने अटेंड किए हैं, उसमें एक प्रपोजल है सर कि अब नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप चलता है, वो 4 मेंबर्स उठाते हैं पर ईयर, हार्डली। पिप्स की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उनके पास कोई प्रोविजन ही नहीं है। वो उनको अगर असेंबली इनवाइट करे, असेंबली का अपना इंस्टीट्यूट हो सर, अपना इंस्टीट्यूट हो। ये मैंने सर जर्मनी में देखा, मॉडर्न, वहां पे सर पॉलिटिकल पार्टीज के भी अपने इंस्टीट्यूट्स हैं और असेंबलीज के भी इंस्टीट्यूट्स हैं। उनको प्रोविंशियल और स्टेट से बजट मिलता है स्पेशली इंस्टीट्यूट्स चलाने के लिए, और वो ट्रेनिंग कराते हैं। वैसे आई एग्री विथ यू, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। कुछ लोग जरूरत है सर, जो 5 साल से यहाँ बैठे हुए, उनको पता ही नहीं है असेंबली क्या है।
उनको रूल्स के बारे में पता नहीं है, उनको तरीकेकार वेरी भी ट्रू पता सर, नहीं है। वेरी ट्रू। तो वो मेरा ख्याल है उनको सबको पहले उनको एडमिट करना पड़ेगा। जरूरी है सर, और कंपलसरी करें इसको कि मेंबर ओथ उठाएगा, उसके बाद 4 हफ्ते की ये ट्रेनिंग करेगा, हम सबको करवाएं। सर एक क्लर्क भी जब भर्ती होता है जो लोएस्ट टीयर है वो ट्रेनिंग करके आता है। अनफॉर्चुनेटली हम मुल्क का हाईएस्ट टीयर लेजिस्लेटर्स मेकिंग लॉज फॉर द प्रोविंस एंड द कंट्री, हमारी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। हम कोई घर से सीख के आएंगे सर? चलें कुछ हम पुराने इनहेरिटेड पार्लियामेंटेरियंस हैं या कुछ को शौक है, बाकी ये तो कंपलसरी करने वाली चीज है सर। इसको कंपलसरी बनाया जाए, अटैच किया जाए हमारे ओथ के साथ कि हमारी ट्रेनिंग हो। उसके बाद सर इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द असेंबली। सर मेरा एक प्रपोजल है कि डिवाइसेस मौजूद हैं, आईपैड्स मौजूद हैं, एक डिवाइस है सर किंडल जो बुक रीडिंग के लिए मशहूर है, और किंडल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आईपैड पे फिर लोग बहक जाते हैं, कुछ इधर उधर कुछ और चीजें ना देखना शुरू कर दें। किंडल इज लिमिटेड टू बुक्स, उसमें सर 4000 बुक्स की कैपेसिटी होती है। डिवाइस की प्राइस इस वक्त मेरे ख्याल से 20-22 हज़ार रुपए है। उसमें सर हमारे सारे पार्लियामेंट्री असेंबली के बुक्स, रूल्स रिलेटेड सब उसमें अपलोड हो जाए। उसकी मेरे ख्याल से 5 से 10 रुपए पर मंथ फीस होगी या पर ईयर फीस होगी, वो भी असेंबली अपने बजट से बजट रखा जाए, उसमें वो भरती रहे ताकि वो अपडेट भी होता रहे। आप प्रपोजल बना के दें, वी लुक इनटू इट। मैं आई विल सर, मैंने बनाया सर। उसकी सर एक और वो बात है कि हम जब डालेंगे सिर्फ एक वर्ड उसमें कि लेट से आज यहाँ पे कोई डिस्कशन हो रही है आज हेल्थ डिपार्टमेंट, तो सिर्फ हमारे सूबे का नहीं, तीनों सूबों के हेल्थ रिलेटेड चीजें, आस पड़ोस के मुल्कों की हेल्थ रिलेटेड चीजें हमारे सामने आ जाएंगी कि असेंबली में क्या लॉ है, क्या रूल है। सो इट विल ऐड टू आवर नॉलेज एंड अ लॉट विल चेंज इन दिस असेंबली सर। सर इन द एंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सर, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट, कल मिनिस्टर साहब का क्वेश्चन आ रहा था सर, इस साल जो एग्जिस्टिंग ईयर है 326 बिलियन का बजट था सर। मेरे ख्याल से एजुकेशन और हेल्थ का अगर हम बजट में लाते हैं तो सूबे का 40% बजट इन 2 डिपार्टमेंट्स का है। लीविंग अपार्ट जो हमारे परमानेंट एक्सपेंसेस हैं, जो पेज हैं, तनख्वाहें हैं, बिल हैं, कोई सर 100 बिलियन प्लस उसके बावजूद हमारे पास मौजूद होता है। अभी तो हमारे पास एक रीजन आ गई कि बारिशें हो गई, फ्लड्स हो गई, स्कूल टूट गए, लेकिन हमारी उससे पहले भी स्कूलों की यही हालत थी। लेकिन डॉक्टर साहबा ने काफी अच्छी प्रेजेंटेशन, सर मैं हेल्थ पे आ रहा हूँ, एंड मैं कुछ प्रपोजल्स भी दूंगा, अप्रिशिएट भी करूंगा जो मिनिस्टर साहिबा ने आज हमें ब्रीफिंग दी, उसमें देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो अप्रिशिएटेबल थी। तो सर एजुकेशन में हमें जरूरत है कि और कुछ नहीं अभी तो इट्स हाई टाइम, 15 साल से ये हुकूमत है, इनके चेयरमैन साहब पार्टी के, रूलिंग पार्टी के 2 बार एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं सूबे में, रिजल्ट कोई नहीं निकला सर। उसमें आपका पॉलिटिकल माइलेज भी डाउन हो रही है, आपका ग्राफ भी नीचे जा रहा है। हमें चाहिए इस वक्त सर कि कम से कम एक तालका लेवल पे तो एक मॉडल स्कूल प्राइमरी मौजूद होना चाहिए। हम वही 15 साल में अचीव नहीं कर पाए। हम कभी यूनिवर्सिटीज की बातें करते हैं, कभी हम सेकेंडरी स्कूल्स की बातें करते हैं, लेकिन हमारा बेसिक प्राइमरी स्कूल इतनी बुरी हालत में है सर कि बच्चों को खौफ आता है उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सर मैंने 10 स्कूल पता नहीं कब से कोशिश कर रहा हूं कि ये रिपेयर होके मिल जाएं, वो रिपेयर आज अभी जाके 3-4 हुए। हालत ये है सर कि स्कूलों की छतें गिर रही हैं, और अब इन बारिशों के बाद तो हमने वो बच्चों को बाहर दरख्तों के नीचे बिठा दिया है, वहाँ बिठा के उनको पढ़ाते हैं। 4-5 स्कूल रह गए जो कि अंदर बिल्डिंगों में ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये कब सूबा सिंध की ये हुकूमत अचीव कर पाएगी उनको रिपेयर करना, ये अल्लाह जानता है। सर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कुछ मेरी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी हमें ब्रीफिंग दी, गोल्स, एम्स तो प्लान्स बहुत अच्छे हैं। अब इसमें कुछ हमारे प्रपोजल्स हैं सर कि मैं चाहूँगा कि इन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस की बात की कि वील एक्सपेंडेड टू द लास्ट एज ऑफ द प्रोविंस। इफ यू डोंट माइंड मैं सिंधी में ये कहना चाहूँगा कि असांजो ग़रीब माण्हू के पंहिंजे मरीज़ खे जॾहिं कराचीअ खणी थो अचे ऐं उहो मरीज़ हिते गुज़ारे थो वञे त उन ग़रीब वटि पैसा न हूंदा आहिनि त उहो एम्बुलेंस अफोर्ड करे उहो न डेड बॉडीअ खे वापसि खणी वञी सघे। त मुंहिंजे ख़्याल में बिफोर एनी अदर सर्विस इहा सर्विस प्रोवाइड कई वञे सिंध में त असांजा जेके ग़रीबनि जा लाश कराचीअ में थियनि था उन्हनि खे फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस ॾिनी वञे
त सूबे जे रिमोट तरीन इलाक़नि ताणी उन्हनि खे फ्री ऑफ कॉस्ट डेड बॉडीज़ खे पुॼायो वञे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। दूसरा मेरी रिकमेंडेशन है कि पीपीएचआई सूबे में बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका बजट थोड़ा एनहांस किया जाए और उनको टाइम पे चीज़ें मिले। इस वक्त हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स पीपीएचआई के अंडर है हमारे डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में सर, वो कहीं पे स्टाफ लैक कर रहे हैं, कहीं पे मेडिसिन लैक कर रहे हैं, वो और इसीलिए है कि हमें बजट प्रॉपर नहीं मिल रहा टाइम पे कि हम नई सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन करके अनाउंस करके रिक्रूटमेंट कर सकें। तो उनको एक बल्क में आप इजाज़त दें, बिकॉज दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, तो उनको असिस्ट किया जाए। सर सिंध में एक शुरू हुआ था 2008 वाले आपके टेन्योर में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव था, उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की थी। आई डोंट नो उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, बट वो इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी का था। अगर वो ख़त्म हो गया है या सही नहीं चल रहा तो उसको एनहांस करें। हेपेटाइटिस यानी कामिण असां वटि साईं ॾाढो घणो फैलियल आहे पंहिंजे सिंध जे इलाइक़नि में, ॾाढी ज़रूरत आहे त उन जी ट्रीटमेंट प्रॉपर थिए। ईअं ॻोठनि में वञो तव्हांखे 8-10 ॿार घुमंदा फिरंदा नज़र ईंदा, येलो अखियुनि सां घुमंदे, बाबा छा थियो आहे, साईं कामिण थी वियो। हाणे उनजो इलाजु मौजूदु आहे, हेपेटाइटिस सी बी दे आर ऑल क्योरेबल, ऐं रिसोर्सिस बि आहिनि, त उनखे एनहांस कयो वञे, उनखे वधायो वञे त जीअं इहे आम माण्हूअ खे इन जो फ़ाइदो पुॼी सघे। सर SIUT सखर मैम ने बताया उसके बारे में, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। डॉक्टर सबूर सुमरो वहाँ पे हैं, वो तो संडे को भी हम उनको डिस्टर्ब करते हैं और वो लोगों को वहाँ फैसिलिटेट करते हैं। सर सखर SIUT दिन में 24 घंटे ऑपरेट होता है सर, नॉट 12 आवर्स, 24 आवर्स, और वो 24 आवर्स में अराउंड 300 डायलिसिस करते हैं 24 घंटे के अंदर। 12-15 मिनट का स्लॉट होता है। दादू से कश्मीर तक लोग सखर SIUT आते हैं, सुबह 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, वो आके वहाँ पे करते हैं। सर अब ज़रूरत यह है कि इसको हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ले जाएं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दूर है, कम से कम डिविजनल हेडक्वार्टर तक ले आएँ और इमरजेंसी बेसिस पे ले आएँ। मैम ने, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि 5 ईयर प्लान, 4 ईयर प्लान, आई थिंक कांट वी अचीव दिस इन ए ईयर और सो। पता नहीं नेक्स्ट गवर्नमेंट कहाँ हो, किधर हो, ये 2-3 SIUTs बन जाए, PPHI की अनाउंसमेंट हो जाए, would be a great achievement. Sir, last but not the least, local government department, बस last department sir. मैं कोई गलत बात करूं तो बिठा दीजिएगा सर, मैं I'm just giving them proposals, मेहनत की है 2 दिन बैठ के। सर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये बनाया गया था सर्विस डिलीवरी के लिए। अब इस वक्त डिपार्टमेंट की हालत ये है कि ये उल्टा बोझ बन गया है हुकूमत पे, ये हमारे एक्सचेकर पे बोझ है। सर इतनी एक्सेसिव भर्तियां हैं इस डिपार्टमेंट में और काम कोई नहीं है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही वो मिसाल दी, वो स्वीपरों बेचारों से सर वो इंचार्ज लगा दिया एक पीपल्स पार्टी जो चङो मुड़सा साईं पंहिंजे ज़िले जो जनरल सेक्रेटरी, हाणे उन जो सालो इंचार्ज आहे, उहो भंगिन जी पघार में 5-5 हज़ार कटे उनखे तो जमा कराए। अरे साईं इन लेवल जा माण्हू वेठा हलाईंदव त काथे इहो लोकल गवर्नमेंट कीअं हलंदी, सफ़र कंदी पंहिंजी। 25 लख उनखे महीने जा खपनि, वो कंहिंखो खपनि भंगिन जी पघारनि मां कटराए तो पैसा खण। अरे साईं अहिड़ो ज़ुल्म न कयो। पघारां तव्हां 25,000 बिलावल साहब अनाउंस कई आहे, असांजे ज़िले में 10-12 हज़ार मुश्किल सां थी पघार मिले लोकल गवर्नमेंट जे एम्प्लॉइज़ के। सर इस वक्त एक रिक्रूटमेंट चल रही है सूबा सिंध में डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रेड 1 से 4 तक की। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में सर 1031 वैकेंसीज दी गई और वो मेरे ख्याल से प्रोसेस भी शुरू है और शायद हो भी गया है। इसमें मेरी रिकमेंडेशन है, आई एम श्योर हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा होगा, ये जो लोकल गवर्नमेंट के ओवर एम्प्लॉयज़ हैं सर, ये इन सबको वहाँ एडजस्ट करें सर, इनसे काम लें। ये किसी और के पालने के लिए थोड़ी वहाँ रखे हुए 700-700 हज़ार एम्प्लॉयज़ एक टाउन कमेटी में, वो तनख्वाहें ले रहे हैं और वो तनख्वाहें आधी देते हैं अपने टीओ को, टीओ आधी देता है वहाँ के लोकल नुमाइंदे को, और वो एक रैकेट करप्शन का चल रहा है। सिंध का कोई सर 15 से 20% बजट इसमें जा रहा है। थैंक यू। तो सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट को सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट रहने दें और ये जुल्म खत्म किया जाए। बाकी सर ये मेरे रिटन प्रपोजल्स हैं, ये मैं आपके थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनको। थैंक यू सर।